हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल अमेजिंग, फैंटास्टिक, जहाँ होंगे मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की जो सीरीज़ है उसका आगाज़ किया जाए। ठीक है बात। तो 11th की सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है बात। अब उस अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से बेसिक जो कॉलम है वो कॉलम मेंटेन किए जाते हैं, किस तरीके से एसेट्स और लायबिलिटी का हिसाब किताब रखा जाता है और क्या अकाउंट्स के फील्ड में हमारे पास फॉर्मूला हुआ। ठीक बात। तो उन चैप्टर्स के बाद या उस चैप्टर के बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, दैट इज जनरल एंट्री। ठीक है बात। तो जनरल एंट्री का टॉपिक क्या हुआ, ये एंट्रीज क्या हुई, उसके ऊपर बात करने से पहले थोड़ा फिर हम जाएंगे डेफिनेशन की ओर। तो डेफिनेशन में हमने देखा था अकाउंटिंग मीन्स, हमने देखा था कि भाई अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्ड करने की एक कला को हम अकाउंट कह रहे थे, आइडेंटिफाई करने की कला को हम अकाउंट्स कह रहे थे, है ना, और समराइज करने की कला को हम अकाउंट कह रहे थे, और या फिर हम रिप्रेजेंट करने की कला को अकाउंट्स कह रहे थे। तो उसी फील्ड में हमारे पास जो रिकॉर्डिंग का एक नाम आया था, रिकॉर्ड करने का जो नाम आया था ना, एक वर्ड हमारे पास है रिकॉर्ड करने का। भाई कि रिकॉर्ड क्या मतलब हुआ रिकॉर्ड का। तो रिकॉर्ड का मतलब एक्चुअली ये हुआ कि अकाउंट के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स रहते हैं, मतलब ट्रांजेक्शन हुए, कोई इवेंट हुआ, कहीं पैसे का लेन देन हुआ, उसे हमने बोला ट्रांजेक्शन। उस ट्रांजेक्शन के अंदर जो भी इवेंट हुआ होगा, उस इवेंट को किस तरीके से एंटर करना है, किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, वो हमको सिखाएगा जनरल एंट्री। ये चैप्टर बेटा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब अकाउंट्स के फील्ड में एंट्रीज करना इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमें एंट्री करनी तो बहुत अच्छे से आनी ही आनी चाहिए। जनरल एंट्री वाला टॉपिक वही हमको सिखाएगा कि हम एंट्री यानी रिकॉर्डिंग किस तरीके से करें। अब रिकॉर्डिंग से क्या मतलब हुआ, हम फिर ये रिकॉर्डिंग करने का तरीका सीख क्यों रहे हैं। इफ यू विल टॉक अबाउट द मैथमेटिक्स, हमने मैथ्स में देखा है भाई प्लस और माइनस दो साइन होते हैं। जहां भी हमको ऐड करने की बात आएगी हम वहां प्लस का यूज करते हैं, और जहां भी हमको माइनस करने की बात आएगी वहां हम इस वाले साइन को यूज करते हैं। जहां पर जोड़ने की जरूरत पड़ी वहां इसका यूज कर लिया, जहां पर घटाने की जरूरत पड़ी, लेस करने की जरूरत पड़ी तो इसका यूज कर लिया। ऐसे ही अकाउंट्स में दो टर्म यूज किए जाते हैं फॉर प्लस और फॉर माइनस। तो एक टर्म हुई हमारी डेबिट, ठीक है, DEBIT, डेबिट हुई, और एक टर्म हमारी हुई क्रेडिट बेटा। तो दो टर्म के ऊपर हमने काम करना है आज। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। अब रिकॉर्डिंग ठीक है, हम रिकॉर्डिंग करना सीख रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग में प्लस और माइनस जहां हमें करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं प्लस होगा, कहीं ना कहीं माइनस तो होगा ना। पूरी जब भी हम चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, अपने यहाँ लिखेंगे, तो प्लस और माइनस हम डेबिट और क्रेडिट के थ्रू करेंगे। अब क्या डेबिट का मतलब प्लस है या क्रेडिट का मतलब माइनस है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो डेबिट है और ये क्रेडिट है, दे बोथ डोंट हैव द एनी मीनिंग। इन लोगों के पास अपनी खुद की कोई मीनिंग नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। बस अकाउंट्स में प्लस और माइनस करने के लिए प्लस और माइनस ना यूज करते हुए हम डेबिट और क्रेडिट यूज करते हैं। अब कहां पर डेबिट प्लस का रोल निभाएगा, या कहां पर वो माइनस का रोल निभाएगा, या फिर क्रेडिट कहां पर प्लस का रोल निभाएगा और कहां माइनस का रोल निभाएगा, ये डिपेंड करता है हम किस तरीके की अकाउंटिंग के नेचर को डील कर रहे हैं। ठीक है बात। तो हम हल्का सा भी फिर देखें हम क्या कर रहे हैं, हम जनरल एंट्री सीख रहे हैं। एंट्री के अंदर एंट्रीज का मतलब क्या होता है, चीजों को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने के लिए हमें जहां प्लस और माइनस करने की जरूरत पड़ेगी, भाई अगर आप किसी चीज को रिकॉर्ड करोगे, मान लिया आप दुकानदार हो, बहुत सारा सामान उधार में खरीदते होगे, बेचते होगे, नगद, ये सब पूरा तामझाम शाम तक रहता होगा। उस तामझाम में आप कहीं ना कहीं एक डायरी में प्लस माइनस का काम करते होंगे। तो अगर आप प्लस माइनस का तामझाम करेंगे तो इसे यूज करेंगे, है ना। जो भी आप चीजें रिकॉर्ड करते होंगे अपने बुक्स में, उन्हें प्लस माइनस के थ्रू आप दिखाते होंगे। लेकिन अकाउंट्स में चीजें रिकॉर्ड करने का तो ठीक है, हम रिकॉर्डिंग सीख रहे हैं, लेकिन प्लस और माइनस हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट से। ये दो टर्म बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे कि इनकी मीनिंग क्या है, भाई दे बोथ आर मीनिंगलेस, इनकी कोई मीनिंग नहीं होती। बट जहां डेबिट और क्रेडिट करने की जरूरत हमें हुई वो इसलिए ताकि हम प्लस और माइनस दर्शा पाए। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हम सीखते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जनरल एंट्री के थ्रू हम लोग एक चीज सीखेंगे, दैट इज गोल्डन, है ना, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग के गोल्डन रूल हैं कुछ। ठीक है, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एंट्रीज करने के, चीजों को रिकॉर्ड करने के। वो क्या है? अगर हम बात करें अकाउंट्स की, अगर हम बात करें बच्चे अकाउंट्स की, तो ये बेटा तीन टाइप की हुई, या इसकी तीन नेचर इसके हुए, ऐसा याद कर लो।
पहला हमारे पास अकाउंट्स की हमने बात करी भाई, मैंने कहा कि अकाउंट के तीन नेचर हुए, तीन तरीके से अकाउंट मेंटेन की जाती है। पहला आपका नेचर हुआ रियल, है ना, तो पहला टर्म आया रियल अकाउंट। अगला टर्म आया पर्सनल अकाउंट, ठीक है, A/C मतलब अकाउंट होता है। अगला आपका आया नॉमिनल अकाउंट। तो ये तीन तरीके या तीन नेचर की हमारे पास अकाउंटिंग रहेगी, जिनके थ्रू हम डेबिट क्रेडिट करना सीखेंगे। डेबिट क्रेडिट मतलब प्लस और माइनस करना, मतलब कौन चीज डेबिट होगी। अब आपने ऐसे याद नहीं रखना है कि प्लस और माइनस करना, आपने याद रखना है कि हमको अल्टीमेट लेवल पे प्लस और माइनस के लिए डेबिट और क्रेडिट यूज करने पड़ते हैं। अब कौन सी चीज कहां पर डेबिट की जाएगी या कौन सी चीज कहां पर क्रेडिट की जाएगी, या किस तरीके से हम डेबिट करेंगे किसी को या फिर किस तरीके से हम किसी को क्रेडिट करेंगे, वो हम सीखेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू, जिसमें बताया गया है कि भाई अकाउंट्स के तीन पार्ट हैं, तीन डिविजन हैं अकाउंट के। रियल अकाउंट होती है, पर्सनल अकाउंट होती है और नॉमिनल अकाउंट होती है। आई होप इतनी बात तक आपको समझ में आई होगी, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यहां तक बड़ा इंपॉर्टेंट, तो इसे नोट करते जाइए मेरे साथ, और हो सके तो आप नोट्स बनाने की कोशिश करिए पूरी पूरी, ठीक है बात। तो रियल अकाउंट में अगर हम देखें तो भाई रियल अकाउंट का मतलब क्या हुआ, रियल अकाउंट में कौन लोग आते हैं, तो हमने कहा ठीक है, द थिंग्स विच आर इन द रियलिटी, विच आर इन दी रियलिटी, जो चीजें रियलिटी में आपके पास होंगी वो सारी रियल अकाउंट के अंदर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल रियल अकाउंट का मतलब क्या हुआ, जो चीजें रियलिटी में हैं वो रियल अकाउंट है। आप ले लीजिए, देखो ये मेरे हाथ में जो मार्कर्स हैं ये आपका रियल अकाउंट है, मैंने एक घड़ी पहन रखी है, ये घड़ी मेरा रियल अकाउंट है, मैंने शर्ट पहन रखी है, ये रियल अकाउंट है, मेरा सामने कैमरा लगा हुआ है, ये रियल अकाउंट है, मेरे पास फोन पड़ा हुआ है, ये रियल अकाउंट है, मेरी बाइक पड़ी हुई है, रियल अकाउंट है, कार पड़ी हुई है, रियल अकाउंट है ना, बैग पड़ा हुआ है, रियल अकाउंट है, ग्लव्स पड़े हुए हैं, रियल अकाउंट है। मतलब जो भी चीजें आपको रियल में दिख रही है आपके आसपास, जो जितनी भी चीजें आपके आसपास हैं जिनका द थिंग्स विच आर इन द रियलिटी, जिनका रियलिटी में वजूद हुआ, वो रियल अकाउंट के अंदर आती है बात, ठीक है बात। इतनी बात ऐसे याद रख लो, या फिर इसको ऐसे याद रखो, द थिंग्स विच वी कैन टच, फील और सी, फील और टच, जिसे हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, है ना, फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें बेटा क्या होंगी, आपकी रियल अकाउंट के अंदर आने वाली हैं। एग्जाम्पल हम देखो कुछ करते हैं। हमने कहा लैंड आपका रियल अकाउंट होगा, मतलब आपकी जो जमीन है, आपकी जो बिल्डिंग है बेटा, वो रियल अकाउंट है, बिकॉज वो रियलिटी में है भी और उसे आप देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। आपके पास अगर कार है तो वो रियल अकाउंट है, अगर आपके पास मोटर बाइक है तो वो आपकी रियल अकाउंट है ना, अगर आपके पास टीवी है तो रियल अकाउंट है, अगर आपके पास फ्रिज है तो रियल अकाउंट है, अगर आपके पास मान लिया कोई भी आइटम है, फर्नीचर आपके पास है, वो रियल अकाउंट है, आपके पास कंप्यूटर है तो वो रियल अकाउंट है। तो ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं आपके आसपास, जिनका एग्जिस्टेंस इस दुनिया के अंदर हुआ, जिनको हम देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं और रखने के बाद वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती हैं, वो सारी की सारी चीजें बेटा रियल अकाउंट के अंदर आती हैं। होप क्लियर हुआ होगा। बात करें पर्सनल अकाउंट की, तो पर्सनल अकाउंट का क्या मतलब हुआ भाई, पर्सनल अकाउंट का मतलब दो चीजें पर्सनल अकाउंट के अंदर आती हैं। एक तो बेटा बैंक, यानी जहां भी बैंक की बात होगी वो पर्सनल अकाउंट के अंदर ही मेंटेन किया जाएगा या इसी के नियमों से मेंटेन किया जाएगा, ऐसे याद रख लें। दूसरी बात, जो ह्यूमन बीइंग रहते हैं, मतलब जो हम लोग रहते हैं, ह्यूमंस बीइंग, वो भी इसी के अंदर आए। मतलब जो ह्यूमन बीइंग रहा और जो बैंक रहा, यानी जो बैंक और बैंक अकाउंट छोड़िए, बैंक करिए अब सर, बैंक की बात और ह्यूमन बीइंग की जब भी बात आएगी, दे बोथ विल गोज अंडर दी पर्सनल अकाउंट। बात करें अगर हम नॉमिनल की, तो भाई नॉमिनल क्या है, नॉमिनल का मतलब देखो, नॉमिनल कैसे पहचानना है, ठीक है। पहला याद रखने का तरीका, नेम ऑफ एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस का नाम। कैसे मतलब, देखिए एक नाम है एक्स, ये किसी वाई के घर में रहता है, एक कमरे में इसके घर पे रहता है। जो रूम इसने रहने के लिए यूज कर रखा है, ये एक्स हर महीने वाई को देता है 2000 रुपए। उस रूम में रहने के बदले ये वाई को एक्स देता है 2000 रुपए। इस 2000 देने का नाम हमने रेंट रखा हुआ है, ठीक बात। इस 2000 रुपए मतलब अगर आप किसी का रूम यूज कर रहे हैं, उसके बदले आप उसको 2000 रुपए दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो बेटा, आप रहने के बदले 2000 रुपए दे रहे हैं और उस 2000 देने को
हमने रेंट कहा हुआ है, उस 2000 को देने को हमने रेंट कहा हुआ है। मतलब कि दिस रेंट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ नेम ऑफ अ प्रोसेस। इट इज ओनली अ नेम ऑफ अ प्रोसेस। ये प्रोसेस का सिर्फ नाम है। अगर ये सिर्फ प्रोसेस का नाम है तो इसका ये मतलब हुआ कि भाई ये रेंट जो है, ये रेंट आपका कौन सा अकाउंट बच्चे, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। मतलब जिन भी नामों को हम यूज करते हैं एज ए प्रोसेस, यानी किसी प्रोसेस का नाम होती हैं, वो सारी की सारी नॉमिनल अकाउंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक दुकानदार के पास गए, हमने सामान लिया, पैसे दिए, इस देने और लेने की प्रोसेस को बोल दिया परचेज, खरीदना, वो आपका नॉमिनल अकाउंट हुआ। ठीक बात। हम माना दुकानदार हैं, हमने सामने वाले को कोई सामान दिया, उसके बदले पैसे लिए, और इस प्रोसेस का नाम रखा सेल्स, ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक बात। हमने किसी सामान को लिया माना 1000 रुपए में, मैंने, मेरी पहचान थी वहां पे, वो 1000 की नहीं, मुझे 800 की मिल गई, मुझे 200 रुपए का क्या मिला, छूट मिली, मतलब डिस्काउंट मिला। तो ये डिस्काउंट क्या हुआ, मतलब अगर आप सामान का प्राइस जितना है उससे कम में सामान खरीदोगे तो उस प्रोसेस को कह दिया डिस्काउंट। जितने का सामान है उससे अगर आप कम में खरीदते हो तो इस प्रोसेस का नाम रख दिया डिस्काउंट। तो ऐसे बतेरे नाम हैं, दुनिया भर के ऐसे नाम हैं जिनका वजूद तो नहीं होता है ना, या वो किसी ना किसी प्रोसेस का नाम होती हैं, तो वो नॉमिनल अकाउंट बेटा इस अकाउंट के अंदर वो आएंगी। ऐसे कई नाम हैं जिनका खुद का कोई वजूद नहीं है। मतलब देखो, एक आपने 1 महीने कहीं नौकरी करी है ना, नौकरी करने के बाद, नौकरी 1 महीने करने के बाद आपको अल्टीमेट लेवल पर कैश मिलता है, और उस कैश के मिलने को आप एक नाम देते हैं विच इज सैलरी। सैलरी इज नथिंग अदरवाइज, है ना। अगर आपको एक बड़े से कागज में सैलरी लिख के दे दे अगर आपका ओनर कि भाई ले सैलरी ले जा, तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको, क्योंकि सैलरी का खुद का कोई वजूद थोड़ी है। मतलब उस प्रोसेस का नाम आपने क्या रखा हुआ है, सैलरी रखा हुआ है। तो इसलिए ऐसे जितने भी नाम हैं जो किसी ना किसी नाम, किसी ना किसी प्रोसेस का नाम है, या ऐसे याद कर लें, जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं उनका खुद का कोई वजूद नहीं होता, वो इस दुनिया में होती ही नहीं है, फिर भी हम उनका नाम यूज कर रहे होते हैं, वो सब के सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हुआ, इसमें रेंट एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इसमें सैलरी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना, इसमें परचेज एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक है बात, इसमें सेल्स एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक, इसमें कमीशन एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक, इसमें डिस्काउंट एक एग्जाम्पल हुआ। बेटा ऐसे बतेरे नाम आपको गिना सकता हूं जो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, ये रेंट, सैलरी, परचेज, सेल्स, कमीशन, डिस्काउंट, इन सब का खुद का अपना कोई वजूद नहीं है। दूसरा, ये किसी ना किसी प्रोसेस का नाम है। रेंट एक प्रोसेस का नाम है, सैलरी भी एक प्रोसेस का नाम है, परचेज, सेल्स, कमीशन, डिस्काउंट, दे ऑल आर द नेम ऑफ अ प्रोसेस, दैट्स व्हाई दे विल गोज अंडर द नॉमिनल अकाउंट। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहती है कि अकाउंट्स के 3 पार्ट हैं, एक रियल, एक पर्सनल, एक नॉमिनल। ये सब हम क्यों सीख रहे हैं? सो दैट कि हम सीख सकें कि कैसे डेबिट करना है चीजों को, कैसे क्रेडिट करना है, ठीक है, यानी कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, और किस तरीके से हमने चीजें रिकॉर्ड करनी है, उसके लिए हम सीख रहे हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बेटा। चलिए अब इन पर इंडिविजुअल बात करते हैं कि रियल, पर्सनल, नॉमिनल ये किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, काम किस तरीके से करते हैं, वो हम इन पर चर्चा कर लें, ठीक है बात। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले रियल अकाउंट के बच्चे। तो रियल अकाउंट का मतलब क्या हुआ? द थिंग्स विच आर इन द रियलिटी, जो रियलिटी में चीजें हैं जिनको हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, जो रखने पर स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, वो सब के सब रियल अकाउंट कहलाती हैं। मैंने कई एग्जांपल दिए, बिल्डिंग है ना, आपकी गाड़ी है, आपकी चाबी है, ये मार्कर्स हैं, ये मेरी घड़ी है, मेरी ये शर्ट्स है, मेरे स्पेक्स है, तो जितनी भी चीजें हैं मेरे पास जो जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, वो सारी की सारी चीजें बेटा रियल अकाउंट के अंदर आती हैं। तो रियल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट को करने के 2 नियम हुए बेटा, एक डेबिट हुआ और एक क्रेडिट हुआ। मैंने कहा डेबिट और क्रेडिट की कोई मीनिंग नहीं होती, इनका अपना खुद का कोई वजूद नहीं है बेटा, इनका अपना कोई खुद का वजूद नहीं हुआ। लेकिन ये जो डेबिट क्रेडिट है हमको प्लस और माइनस करने में हेल्प करेंगे।
तो रियल अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये कहता है व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आएगा उसको आप डेबिट करिएगा, व्हाट गोज आउट, जो आपके पास से जाएगा उसे आप क्रेडिट करिएगा, बशर्ते कि वो दोनों रियल अकाउंट हो। ठीक है, कैसे पहचाने, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो बेटा। एग्जाम्पल है आपका परचेज अ मशीनरी, हमने एक मशीन खरीदी, ठीक है, फॉर ₹10,000, हमने 10,000 की एक मशीन खरीदी। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक बात है अ मशीन, एक बात है ₹10,000, दो चीजें इंक्लूड है ना, एक है मशीनरी और एक है 10,000। अब मशीन का अपना एग्जिस्टेंस हुआ, मशीन को हम छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज द रियल अकाउंट। ये तो आपका रियल अकाउंट के अंडर आएगा बेटा, ये आपकी रियल है, मतलब रियल अकाउंट के अंडर आएगी। ऐसे ही जो कैश है वो भी आपका रियल है, बिकॉज कैश भी हमको साफ साफ दिखता है, हम उसको छू पाते हैं, देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, खुद का अपना वजूद हुआ है ना, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अ रियल थिंग इट इज। तो जितनी भी चीजें रियल होती हैं वो सब रियल अकाउंट के अंदर आती हैं, और रियल के अंदर जो चीजें आती हैं तो रियल अकाउंट बना उससे। और रियल अकाउंट कहता है भाई साहब जो भी आपके पास यकीनन वास्तव में आए उसे आप डेबिट करिए, और जो भी आपके पास से वास्तव में जाए उसे आप क्रेडिट करिए। तो हमने नियम सीखा कि जो व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसे डेबिट करेंगे बशर्ते वो रियल में आए, जो जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे बशर्ते कि वो रियल में जाए। तो यहाँ अगर हम बात करें तो मशीन आई और कैश चला गया, तो क्या करेंगे एंट्री बेटा, एंट्री करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट, आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट, ठीक है, डेबिट करिएगा आप इसको, DR मतलब डेबिट हुआ, डॉक्टर नहीं हुआ, डेबिट हुआ, विथ ₹10,000। ठीक, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे आप, यहाँ लिखेंगे 2, थोड़ा सा जगह हटके 2। अब देखो मशीन हमारे पास आई, व्हाट कम्स इन, इसलिए मशीन को डेबिट किया, फिर लिखा है व्हाट गोज आउट, गया क्या, तो भाई आपके पास से कैश चला गया, तो करोगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट विथ ₹10,000। तो ये एंट्री करने का या रिकॉर्ड करने का तरीका हुआ रियल के अनुसार। अगर चीजें रियल हैं, अगर दोनों चीजें रियल हैं, एक आ रहा है और एक जा रहा है, तो रियल में जो आएगा उसे आप डेबिट करिएगा। जैसे हाँ हमारे पास रियल में मशीन आई थी तो मैंने मशीन को डेबिट कर दिया, रियल में आपके पास से जो जाएगा उसे आप क्रेडिट करेंगे, हमारे पास से रियल में कैश चला गया इसलिए मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया। तो ये नियम हुआ, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट करने का। कहां बच्चे, रियल अकाउंट में। अगर बात रियल अकाउंट की हो रही होगी, अगर चीजें रियल अकाउंट के रिलेटेड होंगी, तो आपने क्या करना है, जो आपके पास वास्तव में आएगा, जैसे हमारे पास मशीन यकीनन या वास्तव में आई थी तो हमने उसे डेबिट कर दिया, लाइकवाइज हमारे पास से जो कैश चला गया था, अगर कैश चला गया है तो इसलिए मैंने उसे क्रेडिट कर दिया, क्योंकि वो या वास्तव में कैश हमारी कंपनी के अंदर से चला गया है। तो ये नियम आपका रियल के केस में एप्लीकेबल होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बात। चलिए बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की, इसी के नीचे मैं पर्सनल का नियम बता दे रहा हूं आपको। पर्सनल की अगर हम बात करें, है ना, पर्सनल अकाउंट, मैंने बताया पर्सनल अकाउंट के अंदर दो लोग आते हैं, एक तो ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स आए, एक आए बेटा बैंक, मतलब हम और बैंक दोनों आए कहां बच्चे, पर्सनल अकाउंट के अंदर। हम दोनों ह्यूमन बींग्स और बैंक आते हैं पर्सनल अकाउंट के अंडर, ठीक बात। अब इसका नियम कहता है कि भाई आप डेबिट किसे करेंगे, तो ये कहता है कि डेबिट आप करेंगे द रिसीवर, जो भी आपसे रिसीव करेगा, है ना, तो जो रिसीवर होगा हिल गोज टू डेबिट साइड। और आप क्रेडिट किसे करेंगे भाई, तो ये कहता है कि क्रेडिट हम करेंगे द गिवर, जो देने वाला होगा वो क्रेडिट जाएगा और जो लेने वाला होगा वो डेबिट जाएगा। रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट, बशर्ते कि वो दोनों पर्सनल अकाउंट हो, ठीक है। तो रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट एंड गिवर ऑलवेज गोज टू क्रेडिट। अब एक बात बच्चे समझने वाली, हमने जब रियल अकाउंट पढ़ा तो रियल में मैंने देखा था कि परचेज अ मशीन और ₹10,000 लिखा और मुझे डेबिट और क्रेडिट दोनों यही मिल गए, मुझे डेबिट और क्रेडिट दोनों यही मिल गए। अब जब हम बात करते हैं ना किसी और अकाउंट की, पर्सनल की या फिर नॉमिनल की, तो हमें डेबिट क्रेडिट एक जगह नहीं मिल पाते। हो सकता है मुझे पर्सनल अकाउंट को सॉल्व करते वक्त हो सकता है कि मुझे डेबिट एक जगह से मिल रहा हो और क्रेडिट यहाँ से मिल रहा हो सकता है कई बार कि डेबिट वाला हिस्सा मुझे नॉमिनल से मिल रहा हो
और क्रेडिट वाला हिस्सा मुझे रियल से मिल रहा हो। तो ये जो एग्जाम्पल है जिसमें हमारा मशीन आई और कैश गया, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल ऐसा है जो रियल अकाउंट के केस में सटीक बैठता है ना, कि डेबिट भी एक जगह मिल गया, क्रेडिट भी एक जगह मिल गया, ऐसा होता नहीं है। अदरवाइज आपको तीनों नियम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। वो तीनों नियमों में फिर आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन कौन से अकाउंट रियल है, कौन कौन से पर्सनल है और कौन कौन से नॉमिनल के अंदर आते हैं। ये अगर आपको आ गया तभी जाकर आप एंट्री करने में पॉसिबल, या फिर उसमें माहिर अगर हमें होना है तो उस माहिर होने के लिए बेटा हमें ये पूरे गोल्डन रूल की चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है बात। चलिए, रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट एंड गिवर ऑलवेज गोज टू क्रेडिट। तो फिर एग्जांपल देता हूं एक, हमने लिखा कैश पेड टू एक्स फॉर ₹1000, हमने 1000 रुपए पे किया एक्स को, यहाँ पे लिखा है एक्स, यहाँ ये एक्स मतलब कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग है, मोहन, शोहन, राम, श्याम, वटएवर, ये कोई ना कोई बंदा है, प्लस रुपीज, है ना बात। कैश पेड टू एक्स फॉर ₹1000 का मतलब क्या हुआ, देखो अभी जो रुपीज है ना बेटा, ये तो कैश है और दूसरा साला रियल है, और दूसरा रियल है, एक तो कैश है ऊपर से रियल, ठीक, मतलब इस वाले टॉपिक पर नियम लगेगा रियल अकाउंट का। ठीक बात। रही बात इस एक्स की, ये महेश, ये श्याम, ये राम, ये घनश्याम, है ना, ये मोहन, ये लक्की, ये मिताली, कुछ भी हो सकता है। तो इस एक्स का कनेक्शन हुआ ह्यूमन बीइंग से, और जिन चीजों का कनेक्शन ह्यूमन यार जो ह्यूमन बीइंग हुए उनका कनेक्शन किससे हुआ, पर्सनल अकाउंट से हुआ। तो बेटा ये तो है आपका पर्सनल अकाउंट। तो इस एक्स के लिए तो लगेगा ये वाला नियम, और इस कैश के लिए लगेगा कौन सा नियम बेटा, रियल का नियम, मतलब इस वाला नियम। देखते हैं, यहां पर हमने कहा कैश पेड टू एक्स, हमने पहचाना कि इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक एक्स इन्वॉल्व है, एक कैश इन्वॉल्व है, और एक्स है पर्सनल अकाउंट, तो हमें एक्स के लिए लगाना पड़ेगा पर्सनल का नियम। और ये जो कैश है 1000 रुपए, ये है आपका रियल अकाउंट, तो इसके लिए हमें रियल का नियम लगाना पड़ेगा। ठीक बात। नियम कहता है द रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट, रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट, जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट जाएगा। तो भाई रिसीव कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्सेस अकाउंट डेबिट, हम लिखेंगे एक्सेस अकाउंट डेबिट विथ ₹1000, एक्स को हमने डेबिट किया 1000 रुपए से। ठीक बात। अब यहाँ लिखा है क्रेडिट गिवर, गिवर कौन है, मैं हूं देने वाला, मतलब कंपनी हूं मैं, और कंपनी अपना नाम अपनी बुक में बार बार मेंशन नहीं करती। ठीक बात। अपना नाम अपने बार बार नहीं लिखना होता है। ऐसे इसको समझो, आपके पास नोटबुक है, उस नोटबुक के बाहर आप नाम लिखते हैं, फिर हर पेज में खुद का नाम तो नहीं लिखते ना। सेम केस अप्लाई होता है भाई फर्म के लिए, मतलब अगर फर्म ने एक बार आप नाम बाहर से लिख दिया तो बार बार फर्म अपना नाम नहीं मेंशन करती, चाहे वो रिसीवर हो चाहे वो गिवर हो। ठीक है, बार बार खुद का नाम नहीं लिखेगी। तो यहां पर हमने क्या कहा, रिसीवर हुआ भाई एक्स, देने वाला मैं, मतलब कंपनी था, कंपनी खुद का नाम तो लिखेगी नहीं, तो रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट, एक्स को डेबिट किया। अब ये जो कैश है ये कौन सा अकाउंट है भाई, ये रियल अकाउंट है। रियल का नियम था जो आ रहा है उसे डेबिट करो। जब मैं किसी को कैश पे कर रहा हूं तो मेरे पास तो कुछ नहीं आ रहा है, बट क्रेडिट किसे करना है, व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है। अब भाई जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो एंट्री क्या होगी गुरु, एंट्री हो जाएगी टू कैश अकाउंट, क्रेडिट करेंगे विथ ₹1000, ये इसकी एंट्री बनेगी। एक्सेस अकाउंट डेबिट गया 1000 और टू कैश चला गया 1000। ठीक है बात। आई होप यहां तक की बात समझ में आई होगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूं इसी सीरीज का, ठीक है, इसी सीरीज का एक एग्जाम्पल और देता हूं। क्या, सपोज हमने लिखा कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, हमने लिखा कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑफ ₹1000, हमने 1000 रुपए बैंक में जमा किया। ठीक, अब अगर हम बैंक चले गए 1000 रुपए जमा करने के लिए, तो भाई रिसीवर कौन है, बैंक, रिसीवर कौन है, बैंक। अब बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, है ना, तो नियम क्या हुआ, रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा इस केस में, है ना, हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट विथ ₹1000 करेंगे। फिर बात आएगी टू किससे करें भाई, तो टू कैश, क्योंकि हमारे पास से व्हाट गोज आउट यानी जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 1000 रुपए से। तो ये इस तरीके से हमारी पर्सनल अकाउंट की एंट्रीज होती हैं। ठीक बात, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। चलिए, तो अगर बात करें अभी हम लोग, हमारा जो लास्ट अकाउंट रह गया वो हमारा है बेटा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो नॉमिनल के ऊपर बात करते हैं कि नॉमिनल
जो अकाउंट है वो क्या कहता है, तो नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इनके बेस पर हमें क्वेश्चन बेटा बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि एंट्री वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर में आपने चीजें स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि एंट्री अगर आपको नहीं आएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 12th की जो बुक्स हैं उनमें दिक्कत आने वाली है। आगे अगर आप MBA करें, BCom करें, MCom करें, वट एवर यू आर डूइंग विद दी कॉमर्स, है ना, तो अगर आपको एंट्रीज नहीं आती तो आप यकीन मानिए मेरा, आप लाइफ में शायद अच्छा नहीं कर सकते कॉमर्स के फील्ड में। ठीक है, अगर हमने कॉमर्स ले रखी है तो हमारी सबसे बेहतरीन कमांड होनी चाहिए आपके एंट्रीज करने पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छे से करिएगा, है ना। टाइम लो आप इसमें 15 दिन लगाओ, 10 दिन लगाओ, आप आराम से 15 से 10 दिन में आप अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है बात। चलिए नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं। तो यहाँ डेबिट करने का नियम क्या हुआ, किसे हम डेबिट करेंगे और किसे हम करेंगे बेटा क्रेडिट। ये हमने सीखना है कि क्या हम डेबिट करने वाले हैं और क्या हम क्रेडिट करने वाले हैं। तो कहा गया है, ठीक है, ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉस, यानी जितने भी खर्चे और जितने भी लॉस होंगे वो डेबिट जाएंगे। और यहां कहा गया है ऑल दी इनकम, है ना, ऑल दी इनकम एंड गेन, जितनी भी इनकम है और जितने भी गेन है वो आपने क्रेडिट करने हैं। कैसे? नॉमिनल का मतलब क्या हुआ, नेम ऑफ अ प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस का नाम नॉमिनल अकाउंट के अंदर मेंशन किया जाता है, या उन शब्दों को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। रेंट एक फर्जी नाम है, मतलब कोई वजूद नहीं है रेंट का, मतलब मेरा फर्जी इन द सेंस, फर्जी से मतलब ये नहीं कि रेंट होता ही नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मेरा ये मतलब है कि रेंट नाम का कुछ भी दुनिया में है ही नहीं, बस वो एक प्रोसेस का नाम है कि सामने वाले के घर में रहिए, उसकी दुकान पर रहिए, उस एक महीने बाद उसे कैश प्रोवाइड करवाइए, उसको कैश दीजिए, और उस देने को के नाम को हमने रेंट कह दिया, सो दैट कि हम आइडेंटिफाई कर पाए चीजों को ना, हमने जबरन नाम दिए हुए हैं। ठीक है बात। तो ये ऐसे सारे नाम आपके बेटा नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं जिनका खुद का कोई वजूद नहीं होता। अगर इन नामों से फर्म को नुकसान हो रहा है, लॉस हो रही है मतलब, या फिर एक्सपेंसेस हो रहा है यानी खर्चा हो रहा है, तो वो नाम डेबिट जाने वाले हैं। ठीक बात। ऐसे ही अगर इन नामों से कंपनी के अंदर इनकम बन रही है या फिर कंपनी को गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो ये क्रेडिट जाने वाली हैं। कैसे? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए हमने लिखा रेंट पेड, है ना, ऑफ रुपीज 2000, हमने 2000 रुपए का रेंट पे किया बच्चे। रेंट पेड ऑफ रुपीज 2000, हमने 2000 रुपए का रेंट पे किया। ठीक, अब देखिए ये रेंट भाई कौन सा नाम है, नॉमिनल, क्योंकि रेंट का खुद का कोई वजूद नहीं होता, तो रेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, तो इसमें तो नॉमिनल के नियम लगेंगे। अब ये रुपीज 2000 ये हमारा है कैश, और कैश होता है रियल अकाउंट, है ना, तो ये रियल है। ठीक है बात समझ में आ रही होगी। रेंट अपने आप में रेंट वाले वर्ड का कोई वजूद नहीं है, तो रेंट आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट। फिर 2000 इंक्लूड है, और ये 2000 कौन सा अकाउंट है भाई, ये रियल अकाउंट है, क्योंकि इसका खुद का वजूद है, और जिनका खुद का वजूद है वो रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। अब यहां तो लगेगा रियल का नियम, और यहां लगेगा रेंट वाले पे लगेगा नॉमिनल का नियम। नॉमिनल का नियम कहता है ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉस गोज टू डेबिट साइड, यानी जिन भी नॉमिनल नामों से कंपनी को खर्चा हो या कंपनी का नुकसान हो वो डेबिट जाएंगे। तो यहां पर रेंट के नाम से कंपनी का हो रहा है खर्चा, तो रेंट अकाउंट डेबिट जाएगा बेटा। तो यहां हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, हम करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट विथ ₹1000, हल्का सा हटा के 2, इस पे ये है रियल का नियम कहता है व्हाट कम्स इन, जब हम रेंट देने गए हमारे पास आया तो कुछ नहीं, व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट, तो जो जा रहा है उसे क्रेडिट करिए भाई, यहाँ 2000 रुपए जा रहा है यानी कैश जा रहा है, क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। ठीक है बात, ये आपका आ गया 1000 रुपए। होप बात क्लियर हुई होगी। ऐसे ही देखें हमने अगला कहा सैलरी रिसीव्ड ऑफ ₹1000, हमने 1000 रुपए की सैलरी रिसीव करी। देखो अभी जो वर्ड है ना सैलरी और यहाँ रुपीज, तो ये कैश है, मतलब कैश मतलब रियल है, ये रियल अकाउंट है। ये जो सैलरी है ये नॉमिनल अकाउंट है। ये बेटा कौन सा अकाउंट है बच्चे, नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है। इस सैलरी के नाम से कंपनी का खर्चा हुआ कि कंपनी को इनकम हुई, यहाँ लिखा है सैलरी रिसीव, इनकम हुई, तो सैलरी जाएगी क्रेडिट इस नियम के हिसाब से। अब ये जो
कैश हमारे पास आया और कैश रियल अकाउंट है, कैश का नियम या सॉरी रियल का नियम कहता है व्हाट कम्स इन गोज टू डेबिट साइड, जो आएगा उसको आप डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर बेटा एंट्री क्या होगी, यहाँ पर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट विथ ₹1000, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सैलरी, मतलब हमको सैलरी के नाम से इनकम हुई थी तो इसलिए सैलरी क्या चला गया बेटे, क्रेडिट चला गया। क्लियर है बात? तो ये कुछ नियम थे किसके बेटा, जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के, या जो ट्रांजैक्शन आपके पास हैं उनको रिकॉर्ड करने के नियम थे। इन नियमों में जो नियम हैं इन पर आपकी कमांड बहुत बेहतरीन होनी चाहिए और वो एकदम से नहीं आता है ना, आपको इन पर बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा, है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आई एम श्योर वो दिन दूर नहीं है जब आपको सारी चीज़ें बाय हार्ट याद होंगी, बहुत तरीके से आप चीज़ों को कर रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि हमें पढ़ाई बहुत कंटिन्यू वे में करनी है और इन पर स्पेशल कमांड बनानी है, क्योंकि एंट्री मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, ये आपने सीखनी ही सीखनी है। ठीक है बेटे, तो कल की सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, उनकी हम बात करेंगे और सीखेंगे कि वहां पर एंट्री फॉर्मेट के साथ किस तरीके से करी जाती है, कैसे हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इन द एग्जामिनेशन, वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आप बने रहिए मेरे साथ, तो आपसे मुलाकात होती है इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।